बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो है दिलों की सफाई के बारे में। जब हमारे नबी 1400 साल पहले थे और तालीम दे रहे थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले तालीम दी लोगों को। उस टाइम पर कितनी गरीबी थी, नेट का ज़माना नहीं था, हवाई जहाज़, प्लेन, मोटरसाइकिल, गाड़ी कुछ नहीं, ऊँटनियों के ऊपर सफ़र किया जाता था। सरफ साबुन ऐसी चीज़ें नहीं थी। अब हज़ारों तरीके का तो शैम्पू आ रहा है सफाई के लिए। अल्लाह के नबी के चाहने वाले, उनके गुलाम मिट्टी में अपने कपड़े ऐसे मल लिया करते, धो लिया करते, साबुन ही नहीं थी। उनके कपड़ों में पेमंद लगा करता, कपड़े फट जाया करते जिस जगह से, उस जगह पे दूसरा कपड़ा जोड़ दिया जाता, तीसरा जोड़ दिया जाता। लिखा है 20-30 पेबंद इसी तरीके से जोड़ लग जाते थे। कई बार लिखा है अल्लाह के नबी की पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक यानी ड्रेस के ऊपर 72 पेबंद भी थे। भूखा रहना मंजूर था। इतनी दौलत नहीं थी। अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी में कभी पेट भर के ना खाया। और तालीम और सफाई कितनी ज़बरदस्त है। आज के ज़माने में हज़ारों तरह के शैम्पू हैं, हज़ारों तरह की साबुन है, हज़ारों तरीके का मेकअप है, हज़ारों रंग बिरंगे कपड़े हैं, हज़ारों तरह की गाड़ियां हैं। आदमी कितना फैसिलिटी में चल रहा है, कितने फैशन में चल रहा है, किस तरीके से आदमी आज आसमान पर उड़ रहा है। 1400 साल पहले जब हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी लोगों को, उनके पास में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन दिलों की सफाई बड़ी ज़बरदस्त थी। इसलिए माँ और बहनों, हिंदू और मुसलमानों, दिल की सफाई जब तक नहीं होगी, घरों में बरकत हो नहीं सकती, घरों के अंदर रोजी आ नहीं सकती, किसी का रोजी रोजगार नहीं लग सकता, किसी की नौकरी नहीं लग सकती, किसी के यहाँ बरकत नहीं हो सकती। आज लाखों हजारों रुपए आदमी कमा रहा है, पैसा जो है बाहर से भुन जाता है और पैसे चले जाते हैं। उसकी मेन वजह और अहम वजह यही है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका हम लोगों के घरों के अंदर नहीं है, इसलिए ये नहीं होता, इसलिए बरकतें नहीं होती। जब तक कि दिल की सफाई नहीं होगी तब तक बरकत नहीं होगी। औरतें आजकल सारा दिन कपड़ा धोने में लगी रहती हैं। धोने की मशीन है, रोटी पकाने की मशीन है, कपड़ा धोने की मशीन है, पानी गर्म करने की मशीन है, हर एक चीज़ मशीन है। कपड़ा प्रेस करने की मशीन है, इस्त्री करने के लिए प्रेस है। यानी इतनी सुविधा और इतना सब कुछ मटेरियल होने के बाद सारी चीज़ें मुहैया हैं, सारी चीज़ें आज आदमी के पास में सब कुछ है, लेकिन घर को साफ कर रहे हैं, सारा दिन बर्तन धो रहे हैं, सारा दिन कपड़े धो रहे हैं, ऐसे ऐसे शैम्पू से नहाया जा रहा है, ऐसे ऐसे सरफ से कपड़े धुए जा रहे हैं, रंग बिरंगा, खुशबूदार, आला दर्जे का, लेकिन सफाई फिर भी नहीं। दिल जब तक साफ नहीं होगा तब घर के अंदर बरकत नहीं हो सकती, घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि दिल साफ नहीं होगा। अब दिल साफ किस तरीके से किया जाए? मौलाना जालिंदरी ने अपनी किताब में लिखा है, पंजाब का जो जालिंदर है वहां मौलाना अपनी एक किताब में लिखा है, कोई सिख डाका डाला करता था। जट सिख जो था वो कोई डाका डाला करता था। उसके पास में कुछ हिंदू मुस्लिम डाकू पहुंचे और जाने के बाद में कहने लगे कि फला गांव ऐसा है जिसमें खूब माल है, वहां डकैती डालेंगे। वो सिख डाकू जो था उनके साथ में देखने के लिए चल पड़ा। वहां जाने के बाद उस गांव का मुआयना किया, उस गांव का दौरा किया। वहां जाने के बाद में देखा उस गांव को कि हाँ गांव तो बड़ा है,
और इसमें खूब माल मिलेगा। लेकिन उस सिख डाकू ने यह कहा कि इस गांव में, अपने गांव की कोई लड़की तो नहीं है। पता चला इस गांव में हमारे गांव की एक जमादार की लड़की है, यानी चूड़े की लड़की है, किसी भंगी की लड़की इस गांव में भी आई है। उस जमाने के सिख का दिमाग देखो। उस जमाने का जो सिख था वो कहने लगा, कल हमने बेटी को डोली में बिठाया था दुल्हन बनाकर, आज उसी गांव में हम डाका डाल ले, ये मेरे ईमान के खिलाफ है, ये मेरे दिलो दिमाग के खिलाफ है, हम इसमें डाका नहीं डालेंगे। उस जमाने का डाकू भी किस हिसाब का था, किस अंदाज में था। उस गांव की, अपने गांव की लड़की, बंगी की लड़की, चूड़े की लड़की का भी, जमादार की लड़की का भी वो इज्जत कर रहा है। सिख डाकू, जट सिख डाकू पंजाब का। लेकिन आज के जमाने का कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, भाई बहन को नहीं, भाई बहन का माल खा जाता है, और बेटा माँ बाप का माल खा जाता है, और भाई भाई का माल खा जाता है। कोई हिंदू मुसलमान को नहीं छोड़ता, कोई मुसलमान हिंदू को नहीं छोड़ता इस मामले के अंदर। यानी दिल में ये चीज गलत जब बस जाती है तो दिमाग जो होता है दिल का गुलाम होता है। जो बात आदमी के दिल में आती है वो फिर दिमाग में आ जाती है और आदमी उस काम को कर डालता है। कई बार टीवी में ऐसी सीन आ जाती हैं, उन्हें देखकर आदमी नकल कर लेता है, अपने ही आदमी का गला काट देता है। जैसे खास तौर से सावधान इंडिया में किसको किस तरीके से वो बताते हैं, उनकी गम की दास्तान, वो तो सही तरीके से सही अंदाज में बताते हैं, लेकिन हम जैसे देखने वाले उसको किसी गलत एंगल से, गलत तरीके से अपने दिमाग में बिठाकर और ऐसा काम कर बैठते हैं कि जिससे आदमी की मौत हो जाए। पता ये चला कि जब तक आदमी का दिल साफ नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। ये कहते हैं नमक हराम। पहले जमाने में हिंदू भी, कोई अगर घर पर मेहमान आता था उसको पहले नमक रखते थे प्लेट में, एक चुटकी नमक खा ले, ये गद्दारी नहीं करेगा। हिंदू मुसलमानों का पहले ये रवैया था, यही माहौल था, एक दूसरे से मोहब्बत थी, एक दूसरे से लोग जुड़े रहते थे। लोग शाम को, ऐसा जमाना था अब से 40 साल पहले, 50 साल पहले, कि लोग बैठ जाया करते एक बैठक में, गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदमी आपस में मशवरा किया करते। आज कोई किसी की बैठक में बैठने के लिए तैयार नहीं है, आज कोई किसी के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है। आज का ऐसा जमाना है, कोई यार दोस्त, यारी दोस्ती खूब हो रही है। अब इस यारी दोस्ती के अंदर कितने बड़े गंदे काम और कितने घटिया काम और कितने जुल्म वाले काम हो रहे हैं कि दोस्त दोस्त के घर पे जाता है तो दोस्त की नजर दोस्त की बीवी पे होती है या उसकी बहन पे होती है। आज के जमाने में आदमी जब कहीं पहुंचता है मेहमानदारी में तो उसके सामने मिठाई रखी जाती है ताकि मीठा बन के और हरकत करे। हालांकि मैं ये बात गलत कह रहा हूं, अल्लाह के नबी को मीठा बहुत पसंद था। उस जमाने में लोग नमक रखा करते थे, आज कौन नमक रखता है? आज आदमी मिठाई रखता है। लेकिन आज के दौर में आदमी मिठाई खा करके लोगों की नजर बहन बेटियों पे होती है। दिल को साफ करने के लिए यह जरूरी है कि आदमी अगर किसी के पास में जा रहा है, दोस्ती है, तो दोस्ती का मतलब यह है जान से प्यारा, आंखों का तारा, दिल का दुलारा। वो अगर उसका राजकुमार है या उसका बादशाह है या उसका शहंशाह है या उसका जैन नशी है या दिल नशी है या दिल कुशा है या उसका बिल्कुल करीब है, जान को कुर्बान कर देने वाला है, ऐसा आदमी है, तो उसके पीछे ये काम ना किया जाए। इस मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता। किसी दोस्त के यहाँ आदमी जा रहा है, उसकी माँ बहन को ताड़े या गंदी नीयत से देखे, ये दिल की सफाई नहीं। उस घर में खूब सर्फ साबुन से घर को मांजा गया और उसमें खूब झाड़ू पोछा लगाया गया, बर्तन जो है सर्फ शैम्पू से धोए गए, लेकिन दिल तो गंदा है।
आंखों आंखों से गलत देखना, कानों से गलत सुनना, जुबान से गीबत और चुगली करना और दिल में गलत ख्याल आना, यही तो गंदगी है, यही तो सफाई करनी है। मकान के सफा करने से, मकान के साफ करने से सफाई नहीं हो जाने की। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम मकान साफ करना, ये मतलब नहीं है। मकान साफ, बाथरूम पाक साफ, जुबान पाक, निगाहें पाक, कान पाक, दिमाग पाक, दिल साफ, सब कुछ साफ, तब बरकतें होंगी, तब अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होगा, तब अल्लाह राजी होगा, तब ईश्वर राजी होगा, तब भगवान राजी होगा। आज लोगों को यहाँ जो बरकत नहीं रही ना, वो इसीलिए है कि लोग किसी की माँ बहन को गलत अंदाज से देखते हैं। एक गांव के अंदर कुत्ता पड़ गया और वो पड़ के मर गया। मरने के बाद में वो सड़ गया, बदबू आने लगी। लोग जो है उस गांव में, ज़्यादातर वो गांव मुस्लिमों का था, और लोग जो है मौलवी साहब के पास में गए कि गांव के अंदर कुत्ता गिर गया है, अब उसका क्या इलाज करें। वो सड़ा नहीं था, पड़ा था, किसी ने देख लिया। मौलवी साहब के पास में गए और जाने के बाद में कहने लगे कुएं में कुत्ता गिर गया है, अब हम क्या करें। मौलवी साहब ने ये कहा, इस्लाम की रूह से, इस्लाम और हदीस की रूह से, कि जब वो कुत्ता जो है नजीस होता है, नापाक होता है, इसमें पड़ गया है, गंदा होता है, इसमें पड़ गया, तो एक काम करो आप लोग 40 बाल्टी पानी निकाल दो, 40 डोल निकाल दो। लिखा है किताबों में कि 40 डोल निकाल दो, कुआं पाक हो जाएगा, कुआं शुद्ध हो जाएगा, पीने के लायक पानी हो जाएगा। 40 डोल निकाल कर लोग सबसे पहले प्याले में पानी लेके आए मौलवी साहब के लिए और कहा कि मौलवी साहब 40 डोल निकाल दिए हैं, अब ये पानी आप पियो, उस कुएं में से पहले आप पिएंगे जब पूरा गांव पिएगा। क्या अच्छा। मौलवी साहब ने देखा, जब गिलास वो प्याला हाथ में पकड़ाया गया तो प्याले में बाल नजर आए। मौलवी साहब ने ये कहा कि भाई इसमें ये बाल कैसे हैं, क्या कुत्ता नहीं निकाला? कि जी कुत्ता तो अंदर ही है। आपने कब कहा कि कुत्ता निकालना? आपने तो ये कहा कि 40 बाल्टी पानी निकाल देना। क्या कमबख्तों, मैंने तो यही तो कहा था, कुत्ता निकाल कर 40 बाल्टी निकाल देना तो वो साफ हो जाएगा। आपने ये नहीं कहा कि कुत्ता निकाल देना, कुत्ता तो उसी में है। मौलवी साहब ने कहा कि मरा हुआ कुत्ता जब तक नहीं निकालोगे तब तक वो कुएं का पानी पाक और साफ नहीं होने का। इसी तरीके से हमारे दिलों के अंदर जो मरा हुआ कुत्ता है, जो सारी हरकतें गंदी करता है, सारी हरकतें उल्टी करता है, सारी हरकतें नापाक करता है, इस मरे हुए कुत्ते को दिल से निकालो मेरे माँ और बहनों, तभी आपको इसकी अकल, तभी आपके घरों में सफाई होगी। और दिल की सफाई, निगाह की सफाई, जुबान की सफाई, दिमाग की सफाई तभी हो पाएगी। इसलिए मेरी इन वीडियो को मालिक बेनियाज के वास्ते शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि ये वीडियो दिल की सफाई तक लोगों के पास पहुंचे और लोग इससे फायदा उठाएं। मैं लास्ट में आपको ये बात बता रहा हूं, बल्कि कभी किसी की वीडियो सुनो तो पूरी सुनो। गंदी वीडियो को नहीं कह रहा मैं, अच्छी वीडियो जब सुनो तो पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखी जाए, ताकि आपके बात में, दिमाग में बात आ जाए और आपकी समझ में आ जाए, आप उस पर अमल करें और उससे लाभ उठा सकें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।